बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं पंजाब की मशहूर डिश कढ़ी पकोड़े, जो कि हर घर में तकरीबन इसको पसंद किया जाता है और पंजाब में हर घर में ही ये बनती है। हर जगह पे ये अपनी मुनासबत से लोग बनाते हैं। हर किसी की रेसिपी जो है वो अलग है। आज मैं आपको जो रेसिपी देने वाली हूँ, वो हमारे यहाँ जो होटलों में कढ़ी मिलती है वो वाली रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और ये बहुत मज़े की बनती है और बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो दही। इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और अब 1 लीटर पानी लेना है। वो इसमें मैं इसको डालूँगी पानी को दही में और साथ-साथ इसको फेंटते जाएँगे, ताकि एक स्मूथ सा इसका बैटर बने और इसमें कोई गुठली ना रहे। अब ये जो दही का मिक्सचर है उठा के मैं इसको एक साइड पे करूँगी और दूसरा जो बाउल रखा है उसको लूँगी और उसमें मैं डालूँगी 1 कप बेसन। आप घर में कोई भी नॉर्मल कप जो यूज़ करते हैं वो ले लें और बेसन इस बाउल में डाल दें और इसको मिक्स कर लें। अब हमने मज़ीद हाफ़ लीटर पानी लेना है और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा करके शामिल करना है, ताकि कोई गुठली ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो हमने दही और पानी जो घोल के रखा है, ये वाला बेसन का मिक्सचर जो है छान के इसमें मिक्स कर लेंगे। दोनों मिक्सचर को हमने मिला लेना है और इसको छान लें, ताकि अगर कोई भी इसमें थोड़ी बहुत गुठली रह गई हो वो निकल जाए और हमारे मिक्सचर को ख़राब ना करे। अच्छा, अब दूसरी जगह मैंने ये एक बर्तन लिया है, चूल्हे पे चढ़ा लिया मैंने। उसमें आधा कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है और उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, वो काट के इसको डाल देंगे इस ऑयल में और इसको हम फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। इसके बाद मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैंने कूट लिया था। अब इसको इसमें डाल के तो हम अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको इतना फ्राई करना है। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हमने पानी का इसको छींटा लगाना है, ताकि जो लहसुन की स्मेल है जो हीक सी आती है वो ख़त्म हो जाए और इसको अच्छी तरह से इसमें चम्मच हिला लेना है। अब इसके बाद हमने जो मसाले हैं वो लेने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं लूँगी 1 टेबलस्पून जो है वो नमक लिया है मैंने, वो इसमें डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, वो भी इसमें डाल दूँगी और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून इसमें डालनी है। इसका मिक्सचर जो है वो मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला तब तक आपने भूनना है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। अगर इसके बाद फिर हमने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है बेसन का और दही का, वो इसमें डाल देंगे। दही और बेसन का मिक्सचर जो है वो इसमें डाल के हमने चूल्हा चूल्हा जो है वो अपना फ्लेम उसका हाई ही रखना है और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। जितनी ज़्यादा ये पकती है उतना ही इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। दही जो है वो 1 दिन पुरानी ली है, ताकि कढ़ी का टेस्ट जो है वो अच्छा आए। अब कढ़ी जो हमारी बन रही है, यहाँ एक बाउल में मैंने 3 अदद आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के और 1 प्याज काट के वो इसमें डाला है और 2 से 3 हरी मिर्चें काटी हैं बारीक सी, वो इसमें डाल दी हैं। अब इसमें मैं कुछ मसाले जो हैं वो डालूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया है, हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला है और थोड़ा-सा इसमें चाट मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा इसमें डाला है। सिर्फ 2 से 3 चुटकियाँ जो है वो आपने बेकिंग सोडा जो है वो लेना है, ज़्यादा नहीं आपने इसमें यूज़ करना। अब मैं 1 कप बेसन लूँगी और इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ मैंने आधा कप बेसन जो है वो इसमें और डाला है और इन सब को मिक्स करके पकौड़ों का मिक्सचर बना लूँगी। बाज़ जगहों पे सिर्फ़ बेसन के पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में डाले जाते हैं, बाज़ जगहों पे प्याज के और पालक के पकोड़े डाले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ
आलू और प्याज के पकोड़े जो है वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और आधे तो बनते ही खा लेते हैं कढ़ी में शामिल करने से पहले ही। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? यहाँ कढ़ी जो है वो हमारी बन रही है और साथ में मैंने कढ़ाई रख ली है तेल गर्म होने के लिए और उसमें पकोड़े बनाते हैं। कढ़ी को मैं प्लेट से ढक दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए और यहाँ मैं कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें पकोड़े जो हैं वो डाल दूँगी चम्मच की मदद से। जितनी आपकी बड़ी कढ़ाई है उसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई है उसी हिसाब से आप इसमें पकोड़े जो हैं वो डालेंगे। मेरी कढ़ाई बड़ी है इसलिए काफ़ी पकोड़े जो हैं एक साथ इसमें बन जाते हैं। एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएँ तो मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से इसको पकने देंगे। दोनों साइडों से पकोड़े हमारे बन चुके हैं और मैंने इनको निकाल लिए है और बाकी सारे पकोड़े भी इसी तरह से बना लूँगी। अब पकोड़े हमारे बन चुके हैं। इसी ऑयल में से, गरम ऑयल है, इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लिया है मैंने खुश्क धनिया, इसका मैंने तड़का लगा दिया कढ़ी को। अब जो मैंने पकोड़े बनाए थे वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मेरा यहाँ मोबाइल जो है वो हीट अप हो गया था और वीडियो जो है वो बंद हो चुकी थी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी हो रही। आपने इसमें खुश्क कसूरी मेथी और गरम मसाला जो है वो शामिल कर लेना है। कढ़ी जो है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है और सर्व करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और अब फीडबैक दीजिएगा कि आपने जो रेसिपी ट्राई की है कि नहीं की। एक दफ़ा ज़रूर बनाएंगे और बताइएगा कि आपके यहाँ कढ़ी जो है वो कैसे बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।